ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण हरे मुरारी। आज हम अपरा एकादशी की कथा कहेंगे। इस बार अपरा एकादशी 23 मई 2025 को पड़ रही है। अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया था। अपरा एकादशी व्रत के कई लाभ हैं। भगवान एकादशी के कई लाभ भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के करने से कई जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस व्रत के करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बोलो। एकादशी व्रत के नियम। व्रत रखने वाले को सूर्यास्त के बाद यानी सूरज छिपने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यदि हो सके तो पूरा दिन निराहार रहना चाहिए। शाम को आरती करके फलाहार ले सकते हैं। अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत खोलना चाहिए और ब्राह्मणों को या फिर जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। तो चलिए अपरा एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे केशव, कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और मैं उसका महत्व सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपरा एकादशी बहुत पुण्य देने वाली, बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली, अनंत फल देने वाली है। जो अपरा एकादशी का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। जो इस पर स्त्री गमन आदि सब अपरा के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही देने वाले, झूठी प्रशंसा करने वाले, कम तोलने वाले, मिथ्या वेद पाठी, कपटी वैद, ये सब नरक के गामी होते हैं। परंतु हे राजन, अपरा के सेवन करने से ये सब पाप छूट जाते हैं। जो हे राजन, मैं अपरा की महिमा कहता हूँ, उसे तुम सुनो। कार्तिक की पूर्णिमा को तीनों पुष्कर में स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो फल मिलता है वह गया में पिंडदान करने से, सी नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से और बद्री का आश्रम की यात्रा और उस तीर्थ का सेवन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और स्वर्ण का दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा एकादशी का सेवन करने से मिलता है। अर्ध पशुता, गो, सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए सिंह के समान है। हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्य को अपरा एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते वे मनुष्य जल में बबूले के समान और जानवरों में भुनगे के समान हैं। वे मरने के लिए ही संसार में जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो भक्तों, आज की कथा का समापन यहीं पर होता है। मिलते हैं फिर किसी धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।